सभी बच्चों का स्वागत है। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के विषय में हम बात कर रहे थे आपसे। आज हम लेक्चर 8 में भारत की नदियों में पार्ट 8 लेकर आए हैं आपके लिए। और आज की जो नदी है लूनी नदी के पश्चात वो आती है आपकी साबरमती नदी। ठीक है, यदि साबरमती नदी को देखें तो मेवाड़ पठार से जो साबरमती नदी है, मेवाड़ पठार से इसका उद्गम होता है। मेवाड़ पठार, ठीक है, मेवाड़ पठार से उद्गम होता है। और यदि हम बात करें इसके प्रवाह की तो ये राजस्थान के क्षेत्र में, राजस्थान क्षेत्र, ठीक है, राजस्थान क्षेत्र, और राजस्थान क्षेत्र के उदयपुर से, कहाँ से, उदयपुर से, उसके पश्चात कहाँ, गुजरात की तरफ। तो गुजरात में कहाँ, ये गुजरात, तो गुजरात में कहाँ आपका गांधीनगर और अहमदाबाद, गांधीनगर और अहमदाबाद एंड अहमदाबाद, ठीक है, इन मुख्य शहरों से होकर गुजरती है। और अंत में क्या होता है, जो खंबात की खाड़ी है, तो खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, यहाँ खंबात की खाड़ी पड़ेगी, खंबात की खाड़ी में ये अरब सागर में क्या है, विलीन हो जाती है। यदि बात करें गुजरात की तो गुजरात की क्या है, लाइफ लाइन कहलाती है, लाइफ लाइन। तो गुजरात की लाइफ लाइन भी इसे कहते हैं। यदि हम नक्शे में बात करेंगे, भारत के मैप में बात करेंगे कहाँ इसकी लोकेशन है, तो ये गुजरात का क्षेत्र है, ठीक है, ये गुजरात का क्षेत्र है। और यहाँ पर ये मेवाड़ पठार से निकलकर, मेवाड़ पठार से निकलकर राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र से गुजरात में ये आपका, ये खंबात की खाड़ी है, ठीक है, ये वाली खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। ये खंबात की खाड़ी है। यहाँ पर आपका पड़ेगा ये गांधीनगर, ये अहमदाबाद, और ये राजस्थान का उदयपुर। यहाँ ये आपका मेवाड़ पठार, ठीक है, ये राइट लोकेशन रही। गुजरात के लिए ये क्या है, इकोनॉमिकल बैकबोन है, इसलिए गुजरात की क्या है, लाइफ लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट नदी की विषय में बात करेंगे तो वो क्या है, महानदी। यदि इसी बात को भाषा में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप आपकी साबरमती नदी के विषय में। साबरमती नदी जो है, साबरमती नदी आप टोपिक डाल के लिख सकते हैं। इसका उद्गम, इसका उद्गम मेवाड़ पठार, ठीक है, मेवाड़ पठार से होता है। यह राजस्थान के, राजस्थान के उदयपुर, ठीक है, राजस्थान के उदयपुर, गुजरात के गांधीनगर और अहमदाबाद, अहमदाबाद से होते हुए खंबात की खाड़ी में अरब सागर में अरब सागर में विलीन हो जाती है, ठीक है। नोट में ये बात लिख लेंगे, नोट में, इसे गुजरात की लाइफ लाइन भी कहा जाता है,
गुजरात की लाइफलाइन भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक कैसे बात करेंगे आपका, कौन सा, ये आपकी माही नदी। दूसरा क्या टॉपिक है, माही नदी, माही नदी, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या है, माही नदी। बात यदि माही नदी की करें तो माही नदी की स्पेशलिटी क्या है, ये जो आपका मध्य प्रदेश में, यदि यहीं इसी मैपिंग की बात करेंगे, ये खंबात की खाड़ी में क्या कर देती है, ये भी अपनी जल को डाल देती है। तो ये क्या होती है, ये आपका मध्य प्रदेश क्षेत्र से, मध्य प्रदेश में उत्तर पश्चिम क्षेत्र से, ये मालवा क्षेत्र पड़ता है, क्या पड़ता है, मालवा क्षेत्र, मालवा क्षेत्र से निकलकर, ठीक है, मालवा क्षेत्र से निकलकर राजस्थान क्षेत्र में, तो राजस्थान क्षेत्र में यहाँ से क्या है, यहाँ से एक रेखा गुजरती है, कौन सी, कर्क रेखा, ठीक है। तो ये कर्क रेखा को, ये पूरा ये मालवा क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर, ये पूरा मालवा क्षेत्र पड़ता है। तो यहाँ से निकलकर ये ऐसे चलती है, ये थोड़ा सा डायग्राम आपका क्या है, ये इसको कट करते हैं, यहाँ से बना देते हैं, ये पड़ेगा आपका क्या, कर्क रेखा। ये कौन सी, कर्क रेखा, ठीक है, कौन सी है, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा में यहाँ मालवा क्षेत्र से निकलकर ये ऐसे चलती है, और ये आपका ये पूरा राजस्थान क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के पश्चात ये कहाँ पहुँच जाती है, राजस्थान क्षेत्र में। तो राजस्थान में ये आपको 2 बार, इस कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और उसके पश्चात ये क्या है, गुजरात राज्य से होते हुए, गुजरात राज्य से होते हुए अरब सागर में, इधर गुजरात पड़ जाएगा, गुजरात, इधर ये राजस्थान पड़ जाएगा, राजस्थान पड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी क्या, ये खंबात की खाड़ी में, ये खंबात की, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था खंबात, ये वाला, ये खंबात की खाड़ी है। तो खंबात की खाड़ी में, की खाड़ी में क्या हो जाती है, ये विलीन हो जाती है, ठीक है। तो इससे आज तक जो क्वेश्चन बना है, ये बना है कि कर्क रेखा को, ये कर्क रेखा है, और कर्क रेखा जो होती है वो आपका 23.5वीं अक्षांश रेखा होती है, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा के विषय में आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो लिख लीजिए इस बात को, लिखेंगे माही नदी, माही नदी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में मालवा क्षेत्र, मालवा क्षेत्र से निकलकर ठीक है, अरब सागर से निकलकर अरब सागर में खंबात की खाड़ी में मिल जाती हैं। नोट कर लिख देंगे विशेषता, क्या स्पेशलिटी है, राजस्थान में यह है 2 बार कर्क रेखा को, कर्क रेखा या ब्रैकेट में 23.5वीं अक्षांश रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, 2 बार काटती है। तो ये रहा आपका माही नदी के विषय में, ठीक है। अब बात करेंगे हम नर्मदा नदी के विषय में, तो फिर डालेंगे नर्मदा नदी, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट नदी है नर्मदा नदी।
नर्मदा नदी की विषय में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में पड़ता है अमरकंटक पठार। क्या पड़ता है? ये आपका अमरकंटक, अमरकंटक, ठीक है। अब अमरकंटक पठार से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है और यहाँ से निकलकर इधर आपका ऊपर की तरफ क्या पड़ेगा? ये ऊपर की तरफ यहाँ पड़ेगा आपका ये विंध्याचल पर्वत, अमरकंटक के मध्य प्रदेश में पड़ेगा, ठीक है। और ये पड़ेगा विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत, ठीक है। नीचे की तरफ पड़ेगी सतपुड़ा पहाड़ी। इसके विषय में आपको जानकारी दे चुके हैं। ये राजपीपला है, धूपगढ़ है और ये हरिश्चंद्र है। तो ये टोटल को मिला के क्या बोलते हैं? ये आपकी क्या है? ये सतपुड़ा पहाड़ी। कौन सी? सतपुड़ा पहाड़ी। तो ये नर्मदा नदी क्या है? विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच में भ्रंश में प्रवाहित हो रही है, ठीक है। भ्रंश में प्रवाहित हो रही है और ज़्यादातर पोर्शन इसका क्या है? ज़्यादा पोर्शन इसका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। लगभग 85%, 80% कहाँ? मध्य प्रदेश में है। और बाकी क्या है? महाराष्ट्र क्षेत्र में भी इसका क्या है? 15% है। आगे चल के 15% की कहाँ प्रभावित हो रही है? महाराष्ट्र क्षेत्र में। और जैसे आगे चलती है तो ये क्षेत्र आता है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का। और फिर आ जाता है आपका गुजरात क्षेत्र। कौन सा? 15% ही बह रही है किसमें? गुजरात क्षेत्र में। कितना? महाराष्ट्र क्षेत्र में है 1.5% करीबन। कितना? 1.5%। और बाकी शेष जो है लगभग 15% के आसपास ये किसमें है? गुजरात क्षेत्र में। और यहाँ पर पड़ता है भरूच बंदरगाह। यहाँ पर एक बंदरगाह पड़ेगा। कौन सा? भरूच बंदरगाह पड़ेगा, बंदरगाह। तो भरूच बंदरगाह के पास ही क्या होता है? ये खंबात की खाड़ी में ही, खंबात की खाड़ी पड़ेगी, की खाड़ी में क्या होती है? ये इस प्रकार से विलीन हो जाती है, ठीक है, खंबात की खाड़ी में। ठीक है, जल्दी से इस कुछ चित्र को नोट कीजिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे, ठीक है।